झारखंड किसी के बाप का नहीं है, यह हेमंत सोरेन का था और हेमंत सोरेन का ही रहेगा। और हेमंत सोरेन मंच पर बैठे हुए थे, तब आखिर ये कौन सी महिला है जो मंच से ही चिल्लाने लगती है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए कि झारखंड जिनका था, जिनसे है, उन्हीं का है और उन्हीं का रहेगा। 51 लाख महिलाओं से भी ज्यादा एक साथ उनकी चिंता की है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। कितना बढ़िया सोच, कितना बढ़िया विजन, कितना बढ़िया नेतृत्व, जिसने नारी शक्ति को सच में शक्ति स्वरूपा समझा और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। लेकिन इतना करने के बाद भी आज हमारे जो कोडरमा की माननीय है, उनको इस बात से भी पेट में दर्द होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इन सारी बातों पर भी आलोचनाएं करती हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानती हूं कि यह समस्त नारी शक्ति का अपमान है, क्योंकि मैया सम्मान योजना हमारे सम्मान के लिए है, हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, हमें आगे बढ़ाने के लिए है। महज यह सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह कार्यक्रम आज संदेश देगा कि कोडरमा भी अब राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार है। झारखंड के स्वाभिमान, संघर्ष और संकल्प का नेतृत्व करने वाले आदिवासी मूलवासी अस्मिता की आवाज, जन जन के विश्वास के प्रतीक, हम सभी के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, जनप्रिय, लोकप्रिय, संघर्षों से निकला नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का मैं कोडरमा की धरती से बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, प्रणाम करती हूं और आप सभी को झारखंडी जोहार करती हूं। हमारे बीच हमारे बड़े भाई, विकास पुरुष, माननीय नगर विकास मंत्री श्री सुदीप कुमार जी, हमारे बीच ओबीसी वर्ग के अध्यक्ष, हमारे बीच आदरणीय श्री जानकी प्रसाद यादव जी उपस्थित, हमारे बीच बड़े भाई प्रणव वर्मा जी, साथ में उपस्थित हमारे बीच पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय श्री केदार हाजरा जी, और हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र पांडे जी सहित झामुमो जिला कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, और आज जिनके समर्पण, त्याग, तपस्या, क्षमता के कारण हम सब यहां एकजुट हुए हैं, मेरा ये कोडरमा परिवार, मैं आप सभी को आज सबसे पहले कुछ बोलने से पहले सभी को झुक करके प्रणाम करती हूं। आज इस ऐतिहासिक व जन उत्साह के अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के आगमन मात्र से ही हम सभी के बीच एक नई ऊर्जा, नया संकल्प, एक नए साहस का संचार हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। आज महज यह सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह कार्यक्रम आज संदेश देगा कि कोडरमा भी अब राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार है। आज ये शंखनाद, ये जिंदाबाद, आप लोगों के नारे, ये ऊर्जा, ये जुनून, इसे आज एक नई दिशा मिलने वाली है। और हम सब लोगों ने जो 15 साल से लगातार संघर्ष किया, तपस्या की, क्षेत्र में मेहनत किया, आज उसके नवीनीकरण का दिन है। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता का नवीनीकरण का दिन है। आज सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम किसका है, आप जानते हैं किसका है? आज सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम उनका है जो लगातार 15 सालों से मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चले, मेरे हर संघर्ष को सहज स्वीकार किया, मेरे नेतृत्व पे भरोसा रखा, कोडरमा की मूलभूत समस्याओं को लेकर के मेरे साथ कदम ताल होकर के चले। आज उनका सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम है। मेरे ये हजारों लाखों समर्थक
जिसे मैंने हमेशा कोडरमा परिवार कहा है, आज उनका है सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। और यह सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम, इसे कभी मत मानिएगा कि शालिनी गुप्ता का है, क्योंकि शालिनी गुप्ता आप हैं, आप हैं, आप सब हैं शालिनी गुप्ता। मैं भाइयों बहनों, आज मैं कुछ बातें आप लोगों से करने आई हूं। आज मुझे याद है पिछले विधानसभा चुनाव में आसाम से आए थे एक मुख्यमंत्री जी, जो कोडरमा भी आए थे, और वो ये कह के गए थे कि अब झारखंड हमारा होगा। याद है ना कि अब झारखंड हमारा होगा। झारखंड तो उनका हुआ नहीं, लेकिन उन्हें मैं ये जरूर कह देना चाहती हूं कि झारखंड जिनका था, जिनसे है, उन्हीं का है और उन्हीं का रहेगा। वो तो आए थे झारखंड के लोगों के, कोडरमा के लोगों की हिम्मत को तोड़ने, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, गर्व के साथ कहती हूं, आसाम जाकर के झारखंड के आदिवासी भाई बहनों की हिम्मत बांध करके आए हैं। आज राज्य को वैश्विक महामारी से बचाने की बात हो या वैश्विक मंच पर झारखंड की आवाज बुलंद करने की बात हो, हर जगह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य का सम्मान बढ़ाया है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और पीछे की जो सरकारें थी, जो पीछे के लोग थे, निवेश के नाम पर जिस तरह से हाथी उड़ाया गया, हाथी तो उड़ा नहीं, निवेश तो हुआ नहीं, लेकिन आज फिर से गर्व से कहती हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दावोस लंदन के सफल दौरे के बाद झारखंड में निवेश खुद चल करके प्रवेश कर रहा है। और इनके नेतृत्व में, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हर वर्ग, युवा, महिला, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, दलित, सभी वर्ग के लोगों के जिस तरह से इन्होंने ध्यान रखा है, इसीलिए आज आम लोग, आम जनता इस अबुआ सरकार को अपना मानती है। अपना, ये अपनी सरकार है ऐसा कहते हैं, क्योंकि पहली बार कागजों से निकल करके योजनाएं धरातल पर पहुंची हैं। आप सब माताओं बहनों तक पहुंची हैं, आप सब युवाओं तक पहुंची है, आप सब बुजुर्गों तक पहुंची है। और जिस तरह से इन्होंने लगातार हर संकट झेल करके भी, हर संकट झेल करके भी लगातार राज्यवासियों के लिए जी रहे हैं, हम सबका यह आज कर्तव्य बनता है कि इनके कदम से कदम मिला करके हम लोग चले। आज इस मंच पर हमारी काफी संख्या में महिलाएं शक्ति बैठी हैं, नारी शक्ति। मैं नारी शक्ति को एक बात जरूर कहना चाहूंगी, किसी कारणवश आज यहां कल्पना मैडम नहीं आ पाई हैं, लेकिन हमें पूरा इंतजार रहेगा दोबारा कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और हमारी कल्पना मैडम भी आए, मैं उनके लिए दो शब्द जरूर कहूंगी। खूब लड़ी मर्दानी जब कमान कल्पना मैडम ने संभाली। आज यहां नारी शक्ति बैठी हैं, आप जरा देखिएगा कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के 51 लाख महिलाओं से भी ज्यादा एक साथ उनकी चिंता की है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। कितना बढ़िया सोच, कितना बढ़िया विजन, कितना बढ़िया नेतृत्व, जिसने नारी शक्ति को सच में शक्ति स्वरूपा समझा और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। लेकिन इतना करने के बाद भी आज हमारे जो कोडरमा की माननीय है, उनको इस बात से भी पेट में दर्द होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इन सारी बातों पर भी आलोचनाएं करती हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानती हूं कि यह समस्त नारी शक्ति का अपमान है, क्योंकि मैया समान योजना हमारे सम्मान के लिए है, हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, हमें आगे बढ़ाने के लिए है, हमें कुछ कर दिखाने के लिए है। और खुद तो जब सरकार में रहे तब झारखंड को लूट खसोट करके हमेशा इनका प्रयास रहता रहा, सारा कोष खाली कर दिया और उसके बाद हमारी महिलाओं को यूं ही छोड़ दिया, हमारे युवाओं को यूं ही छोड़ दिया। आज सर्वजन पेंशन योजना हो या मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो या मैया समान योजना, ऐसे कई सैकड़ों योजनाओं की झड़ियां लगी हुई हैं। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखिए इन्हें, दीदी मंच पर बैठे हैं, ध्यान से देख लीजिए, यही है वो सम्मानदाता जिन्होंने आपको सम्मान दिया है। मैं नारी शक्ति से निवेदन करूंगी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत कीजिए।
आज अग्नि की ताप लेकर के भी यदि सहजता से ये मुस्कुरा रहे हैं, आज विपक्ष की कूटनीति के बाद भी अपनी राजनीति के बल पर महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं का एक मजबूत ढाल बनकर के खड़े हैं। यदि आज जल जंगल जमीन की लड़ाई को वो लगातार बुलंद किए हुए हैं, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के लिए अगर वो जी रहे हैं, तो मैं शालिनी गुप्ता यानी कि मेरा पूरा कोडरमा परिवार आज इस मंच के माध्यम से आए माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता है कि हम भी आपके साथ, आपके संघर्ष में कदम से कदम मिला करके चलेंगे, कदम ताल होकर चलेंगे, आपके संघर्ष को अपना संघर्ष समझ करके हमेशा आगे बढ़ेंगे आपके साथ। और साथ ही साथ मैं आप सभी को एक साथ कह रही हूं, यहां से लेकर के जहां तक मेरी आवाज जा रही है, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे समर्थकों, मेरे चट्टानी इरादे वाले सभी साथियों, मैं आप सभी को आज एक साथ ये सौगंध दिलाने जा रही हूं, और आपको मेरे साथ ये सौगंध लेना होगा कि जितने दिन विपक्षियों ने इन्हें जेल में रखने का प्रयास किया, जेल में बिताए गए एक एक क्षण की सौगंध है आप सभी को कि जब तक पूरे झारखंड में झामुमों का जाल ना बिछा दे, तब तक इन जालसाजों से लड़ते रहेंगे। आप सब हैं तैयार? दोनों हाथ उठा करके बोलिए है तैयार, दोनों मुट्ठी बांध करके बोलिए है तैयार, सर पे कफन बांध करके बोलिए है तैयार, बोलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जिंदाबाद। आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन फिर भी एक बात जरूर कहूंगी साथियों, जरूर कहूंगी कि जिस प्रकार आज केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, यह राज्य खनिज देता है, श्रम देता है, देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देता है, लेकिन जब झारखंड के हक की बात आती है तब बकाया राशि रोक दिया जाता है, योजनाओं में भेदभाव किया जाता है और सरकार को तो अस्थिर करने का प्रयास लगता है इनका हमेशा ही जारी रहता है। लेकिन फिर भी बिना डरे, बिना झुके, हर परिस्थिति का सामना करते हुए यदि केंद्र सरकार से सवाल पूछने का यदि साहस हो रहा है, तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का देन है और यही है झारखंड की असली ताकत, यही है आज। और हो भी क्यों ना हम सभी के गुरु, हम सभी के लिए भारत के रत्न है वो, हमारे परम श्रद्धे दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन, जो झारखंड की अस्मिता के यदि वो शब्द बने तो माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड की अस्मिता को आज शासन और नीति में बदल रहे हैं। जिस पिता ने संघर्ष की नींव रखी, आज उसी संघर्ष को ये आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूंगी कि इस संघर्ष में हम सब आपके साथ हैं और ये कोडरमा परिवार एक बार आपके संबोधन के लिए, आपके उद्बोधन के लिए, हम सब की संघर्ष गाथा से जुड़ा हुआ हमारे कान तरस रहे हैं कि आप बोले। आप सब बिल्कुल ये चाहते होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के साथ सीधा संवाद करें। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।